20 रकात तरावीह के ख़त्म पर वाजिबुल वितर के पढ़ने से पहले रोज़ाना का खुलासे तफसीर इंशाअल्लाह आपके सामने आता रहेगा। इसके अंदर जो मोटे मोटे मसाइल हैं इंशाअल्लाह उसको आपके सामने पेश किया जाएगा। सबसे पहला सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा कुरान करीम में ये पहली एक ऐसी सूरत है जो मुकम्मल पहली मरतबा नाजिल हुई, पहली मरतबा मुकम्मल सूरा जो नाजिल हुआ कुरान शरीफ में सूरह फातिहा है। इसीलिए इसकी फजीलत की वजह से कुरान करीम के पहले सूरे को उसकी अहमियत दी गई और फर्स्ट नंबर पर वो सूरा रखा गया। इसी तरह सूरह फातिहा का नमाज में पढ़ना वाजिब और ज़रूरी है। जो शख्स सूरह फातिहा नमाज में नहीं पढ़ता उसके लिए सजदे सहू है और उसके लिए नमाज के अंदर जो गलती होती है उसके लिए सजदे सहू रखा गया है। इसी तरह सूरह फातिहा के कई नाम हैं। इसको उम्मुल किताब भी कहा जाता है और सबे मसानी भी कहा जाता है और कुरान की फजीलत और सूरह फातिहा भी उसको कहा जाता है। सूरह फातिहा ख़ास तौर पर 2 चीज़ों का मजमुआ है। सूरह फातिहा में सबसे पहला हिस्सा अल्लाह जल्ल शानहू से हम दुआ करते हैं, अल्लाह की हमद व सना बयान करते हैं, उसकी तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करते हैं। और दूसरा पहलू सूरह फातिहा में दुआ का है। बंदा अपने लिए इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी की दुआ करता है। ये अल्लाह हम आपकी इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं, हमें सीधे रास्ते पर चला। तो एक तरफ सूरह फातिहा का आधा हिस्सा अल्लाह की तारीफ में है तो दूसरी तरफ आधा हिस्सा बंदे की कामयाबी है। तो इसलिए हमारे लिए तीनों दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़ख़ीरा अल्लाह ने सूरह फातिहा में रखा है। बहरहाल उसके बाद सूरह बक़रा है, कुरान करीम का दूसरा सूरा है। ये तकरीबन 2 पारे 3 पारे के करीब है। पहले पारे में भी है, दूसरे पारे में भी है और तीसरे पारे में। सूरह बक़रा एक ऐसी सूरत है जिसमें तकरीबन 1000 के करीब मसाइल बयान किए हैं। उम्मत के और इंसानों के, अल्लाह के अपने बंदों की ज़रूरतें दीन दुनिया की, इसके अंदर इबादत भी है, मामलात भी है कि बिज़नेस कैसे करना चाहिए, मुआशरत घर में कैसा रहना चाहिए, अखलाक कैरेक्टर कैसे होने चाहिए, रहन सहन हमारा कैसा हो और खुशी गम शादी ब्याह इस सब जगह मामलात सूरह बक़रा में तफसील से बयान की। और सूरह बक़रा की इब्तिदाई आयतें और आखिरी आयतें अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में बुलाकर, मेराज में अपने पास बुलाकर अपने दीदार से मुशर्रफ करके बतौर तोहफ़ा गिफ्ट के अल्लाह ने अता फरमाया। इसलिए सूरह बक़रा की बड़ी फजीलत है। और जब सूरह बक़रा नाज़िल हुई तो हज़ारों और सैकड़ों की तादाद में फरिश्ते उसके जलवे में उतरे। सूरह बक़रा की अहमियत की वजह से कि हज़ारों फरिश्ते हज़रत जिब्रील अमीन के साथ इस सूरे को लेकर आसमान दुनिया से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह सूरा थोड़ा थोड़ा करके सुनाया। सूरह बक़रा की इब्तिदाई आयतों में अल्लाह जल्ल शानहू ने जिन बुनियादी चीज़ों का जिक्र फरमाया वो मुत्तकी बंदों की पहचान। अब मुत्तकी बंदे कौन हैं? मुत्तकी ख़ास तौर पर वो बंदे जो अल्लाह की ज़ात को देखे बगैर उस पर ईमान लाने वाले। हम अल्लाह को तो देखे नहीं मगर हमारा ईमान अल्लाह पर ऐसा ही है जैसा हमने अपने आँखों से अपने रब को, परवरदिगार को देखा। देखने में भी शायद हमसे कुछ शक हो, चूक हो, गलती हो, बगैर देखे भी हम देखने से ज़्यादा यकीन करते हैं। ये सबसे बड़े कमाल की बात है, खूबी की बात है। और इसी गैब को जिसको हमने अपनी आँखों से नहीं देखा, परवरदिगार की ज़ात पर भी ऐसे ही यकीन है, परवरदिगार के अहकामात पर भी ऐसे ही यकीन है। और हमें इस बात का यकीन है और कामयाबी है कि जिस रब ने हमें पैदा किया वो हमारी दुनिया की ज़रूरत को भी पूरा करता है और हमारी आखिरत की ज़रूरत को भी पूरा करेगा। और जिसके अंदर
قبر، حشر، نشر، حساب کتاب، ساری چیزوں کا تذکرہ ہے۔ ان تمام چیزوں پر ہمارا یقین ہے، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہیں باتیں، ان تمام باتوں کو اسی طرح یقین کرتے ہیں جس طرح ہم نے اپنے کانوں سے سنا یا آنکھوں سے دیکھا۔ اسی طرح متقی بندوں کی صفات میں ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو جتنا اللہ دے دے سو خرچ کر دیں، ایسا نہیں کہا۔ کسی کو اللہ نے 10 روپے دیے، کسی کو اللہ نے 10 کروڑ دی، اللہ یہ نہیں چاہتے کہ تم پورا کا پورا خرچ کر دو۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جو میں نے اس میں دیا ہے اس میں سے تم جو بھی خرچ کرو اپنی خوشی سے خرچ کرو۔ یہ اللہ جل شانہ اپنے بندے سے چاہتے ہیں، بندے کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ اسی طرح آگے چل کے اللہ جل شانہ نے منافقین کی کچھ علامتیں اور سمپٹمز بتائے۔ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل میں کفر اور گندگی رکھتے ہیں، زبان پر ایمان ظاہر کرتے ہیں، اور یہ لوگ کفار، مشرکین اور غیروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اللہ کو ایسے بندے پسند نہیں ہیں۔ جو شخص کفر ظاہر کرے اس کا کفر ظاہر ہے، لوگ اس میں دھوکے سے بچ جاتے ہیں۔ جو کفر کو چھپا کر ایمان ظاہر کرے جس سے لوگ دھوکہ کھا جائیں، یہ اللہ کو بہت ناپسندیدہ ہے، اور جہاں سے جہنم کی آگ شروع ہوتی ہے منافقین کو اگایا جائے گا۔ اسی طرح اگلی آیتوں میں اللہ جل شانہ نے اسی سورہ کے سلسلے میں بہت اہم چیز بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم گزری ہے جس میں ہزاروں پیغمبر آئے، اللہ نے کئی نبیوں کو اس قوم کے اندر بھیجا ہے، حق تعالیٰ کی کئی نعمتیں اس قوم پر تھیں، مگر اس کے باوجود بھی اس قوم نے اپنے رب کو ناراض کیا، اپنے وقت کے پیغمبر کو حد سے زیادہ تکلیفیں دی۔ اللہ نے ان قوموں کا تذکرہ کر کے اور اس میں جو نعمتیں تھیں اس کا ذکر کر کے اپنے بندوں یعنی مسلمانوں کو اللہ تاکید کرنا چاہتے ہیں کہ تم اپنا حال ان کے جیسا مت بناؤ، بلکہ تم لوگ اپنے پیغمبروں کی بھی قدر کرو، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، اللہ اس میں اضافہ کرے۔